इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता। बट बेसिकली हम चाहते यही है कि पुरअमन तरीके से इस बात को हल किया जाए, ना कि जंग की जाए। अगर जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बढ़ जाएंगे। ये इनको पक्का है कि पाकिस्तान की कौम एक एक बच्चा डरता नहीं है और ना डरेगा। आपका नाम? खेत कुमार। खेत कुमार। जी हाँ। हिंदू हो? जी हाँ। आपका नाम? मुजतबा मेहदी। आप मुसलमान हो? तो दोनों दोस्त हो? जी हाँ, दोस्त हैं। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? हम इधर ला कर हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। आप ला ही कर रहे हैं। किस एरिया से बिलोंग करते मैं उमरकोट, इंडिया के बिल्कुल करीब है, राजस्थान के। हो? और आज तो उमरकोट पे भी ड्रोन का अटैक हुआ है। हाँ, उधर भी इंडिया ने आज ड्रोन अटैक किया है। हाँ, तो क्या सिचुएशन नज़र आ रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच? इंडिया ने री एस्केलेट किया है, मतलब बार बार जो है अटैक्स पे अटैक कर रहा है और पाकिस्तान को मौका ही नहीं दे रहा अटैक करने का। देखिए, पहली बात ये है कि इंडिया ने ये इस जो आज 30 ड्रोन उन्होंने आज गिराए हैं और उन्होंने मासूम शहरियों पे जो हमला किया है, ये उन्होंने एक मैसेज जंग का दिया है। ठीक है, पाकिस्तान आज भी पुरअमन है। पाकिस्तान हम पहले भी हमारा यही था कि हम जंग नहीं चाहते। वहाँ यहाँ की आप देख लें, हिंदू बिरादरी है, यहाँ सिख बिरादरी है। आज हम भी अपने मुल्क के साथ खड़े हुए। अगर वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो हम भी इस मुल्क के अंदर, लाहौर के अंदर बैठ के हम भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं और हम पाकिस्तान के साथ हैं। हाँ। वो ऐसे ना कहें कि आप ऑपरेशन आप सिंदूर कर दिया आपने, ठीक है, हमने देख लिया आपका सिंदूर। वो आप सिंदूर लगाने के बाद भी तो कुछ चीज़ें होती है, वो भी आप आक आर्मी कर लेगी। वो उनको कहते हैं कि आप इस बात को छोड़ दें। हम पुरअमन लोग हैं, हम चाहते हैं कि अमन हो दोनों सरहद के उस पार भी। जिस तरह उन्होंने वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया, हमारे यहाँ पे 600-700 बेचारे पिलग्रिम से यात्री थे, वो बेचारे उधर गुरुद्वारे में पड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम अपनी मजहबी इबादत गाह पे जाएंगे। तो इंडिया को चाहिए कि कम से कम ये है कि दोनों तरफ मोहब्बत पैदा करे। देखें, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। गुर्बत उधर भी है, इधर भी हम गुर्बत से लड़ रहे हैं। सही है। हमारे यहाँ पे इधर भी मसले हैं, उधर भी मसले हैं, हेल्थ इश्यूज हैं और अनएम्प्लॉयमेंट है। इतने मसाइल के बाद जंग के हम हामिल नहीं हैं। अगर जंग हुई तो उसमें लाजमी है कि हम 100 साल पीछे चले जाएंगे। पहले भी हम जंग की हम पाकिस्तान और इंडिया, हमें अच्छे रिलेशन चाहिए। रिलेशन में ये है कि अगर हमारी इकोनॉमिकल रिलेशन होंगे, हमारे टूरिज्म के रिलेशन होंगे, तो आपस में हमारे दोनों मुल्क के लोग खुशहाल होंगे। देखिए, अभी जो जंग हो रही है, ये कोई दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान नहीं है, ये दो नज़रियों के दरमियान जंग है। एक मोदी का नज़रिया है, जो मोदी साहब कहते हैं कि भाई हम हिंदुत्व के नज़रिए पे खड़े हुए हैं। मैं बीइंग ए हिंदू कहता हूँ कि मोदी साहब हिंदुज़म को आप अच्छी तरह से पढ़ें। हिंदुज़म के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं कि आप बीइंग ए, देखें, चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी सारे ह्यूमन है, ठीक है, इंसान है, ह्यूमैनिटी है। ठीक है, हिंदुज़म की ऋग्वेदास आप पढ़ लें, आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लें, किधर भी ये जिक्र नहीं है कि आप इंसानों के ऊपर जुल्म करें। नहीं है। अभी भावलपुर के अटैक में उसने एक 7 साल छोटा बच्चा जांबाग हो गया है। मैं नहीं शायद हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान से एज ए हिंदू उनको कह रहा हूँ कि भाई वो कोई दहशतगर्द नहीं थे, वो आम पब्लिक थी। आप कहते हैं कि दहशतगर्दों के ठिकानों में आपने हमले किए हैं। हाँ। वो पहली बात है, आपने दहशतगर्दों के नहीं किया, आप इनोसेंट आपने आम पब्लिक पे किए हैं। देखें, आज उमरकोट में हमला हुआ है, उधर 54% हिंदू आबादी रहती है। आप कहेंगे कि यहाँ के हिंदू भी दहशतगर्द हैं, सुबह आप ये उठ के कह देंगे, आप मतलब क्या मैसेज दे रहे हैं? उमरकोट के बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। उमरकोट जो है पंजाब में नहीं है, बल्कि प्रोविंस सिंध में है, और ये वो एरिया है जो कि जिसमें मेजोरिटी जो है हिंदू रहती है। और आज वहां पर इनके मुताबिक जो है ड्रोन गिरा गया। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। अगर पाकिस्तान पीस चाहता है, और अभी तक पाकिस्तान पीस ही चाह रहा है, और आज पाकिस्तान या शाहिद अफरीदी की बड़ी फैन फॉलो, उन्होंने भी दुनिया को पैगाम दिया कि हम दो कंट्रीज के बीच पीस को प्रमोट किया जाए। ये वॉर का जंगी जुनून आया कहाँ से? इंडिया तो खुद कहते हैं हम वॉर नहीं चाहते, हम वॉर नहीं चाहते। मोदी तो खुद पुतिन को बोलते हैं पुतिन वॉर ना करो, तो फिर मोदी क्यों वॉर करना चाहता है? देखें, ये जो चल रही है एक इंटरनेशनल गेम चल रही है। अगर आप इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें, यहाँ इसका आप दूसरा पर्सपेक्टिव देखें, ये जंग चल रही है इंटरनेशनली, चाइना और अमेरिका के दरमियान। ठीक है, उसके अंदर हमें एशियन कंट्रीज को धकेला जा रहा है कि आप जंग की तरफ आएं। पहले पाकिस्तान इसका गढ़ था। पाकिस्तान इसमें मतलब ये है कि वो पाकिस्तान एक अड्डा रहा है अमेरिका का, जिसमें दहशतगर्दी यहाँ पे पनाहें भी मिली हैं उनको। ठीक है, अभी जो इंडिया है
अभी जो इंडिया है वो इस चीज का वो बन रहा है, अड्डा बन रहा है। अमेरिका का एक मेन अड्डा बन रहा है, जो एक साउथ एशिया के अंदर वो एक अदम तशद्दुद चाहता है। वो तशद्दुद चाहता है कि साउथ एशिया के हालात वो बिगड़ते हों। तो देखें मसला ये साउथ एशिया तरक्की करेगा तो डॉलर गिरेगा। हाँ, और वो जानबूझ के दो कंट्री जो ऑलरेडी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पॉलिटिकली ड्रैग करते हुए दिखाई देते हैं, वॉर करते दिखाई देते हैं, तो जज्बाती लोगों के ऊपर जंग ला के खड़ा कर रहे हैं। देखें अब मोदी साहब को ये अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर 45 लाख हिंदू रहते हैं। आप देखें वहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसादा चाहते हैं। ये जो आपका जंग का है, आपने मदरसे पे अटैक किया है, आपको ये नहीं पता है इस मदरसे के अटैक के बाद कितने मजहबी फसादात हो सकते हैं। हम ये चाहते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तान में 45 लाख हिंदू है। कल उन्होंने ड्रोन अटैक किया है, आज हमने उमरकोट के मंदिरों में आज हमने ये एक मैसेज दिया है इंडिया को कि भाई हम पुरअमन लोग हैं, आप जो अटैक करें उस तरफ भी हिंदू हैं, उस तरफ भी मुसलमान हैं, इस तरफ भी हिंदू हैं, इस तरफ भी मुसलमान हैं। अगर यहाँ पे भी अगर उमरकोट में आप बम गिराएंगे तो वहाँ पे हिंदू मरेगा, ठीक है। अगर आप उधर बम गिराएंगे तो लाजमी गाल है कि मुसलमान भी मरेंगे, हिंदू भी मरेंगे। मतलब हमें मजहबी वॉर को हमें फरोग नहीं देना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि दोनों तरफ अमन रहे। हम देखें पाकिस्तान में, ये मेरा दोस्त है, मुसलमान है, ठीक है, हम साथ खाना खाते हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं। कभी भी इन्होंने हमारे दरमियान ये नहीं है कि यार तुम हिंदू हो, मैं एज ए वेजिटेरियन हूँ, मैं ये मेरे लिए सब्जी भी कभी कभार खा लेता है कि यार मसला नहीं, तुम मेरे भाई हो। तो देखें बड़ी खूबसूरत बात है। एक खूबसूरती ये है इस मुल्क की, ये भाई खूबसूरती है। हम यही कह रहे हैं कि हम जिस तरह आप साथ में खड़े हुए, लाहौर के अंदर हम खड़े हुए हैं, देखें यहाँ पे सारे मुसलमान भाई हैं। क्या मतलब कि मैं कहती हूँ अच्छाई की हद हो गई। वो 2 हमले कर रहे हैं और आज भी आप इंडिया को सीने से लगाना चाहते हो कि दोस्ती करो, जंग में क्या रखा है, ह्यूमैनिटी की तरफ आओ। और मैं इंडिया को ये भी मैसेज देना चाहूँगा, बीइंग ए हिंदू, उठते ही सूरज से मिलाते हैं नजरें, हम गुजरी हुई रातों का मातम नहीं करते। क्या